गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आपके चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है परेशान सीमा। ठीक है, भाग 1 है। आज हम इसमें कहानी देखेंगे। कहानी कैसी है? एक लड़की की है जो समय पर नहीं उठती है और उसे उसका भुगतान भी करना पड़ता है। उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद में उसे समय की कीमत का एहसास होता है और वो समय पर अपना काम करने लग जाती है। ठीक है, तो हम कहानी शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, कहानी का क्या नाम है? परेशान सीमा। क्या नाम है? परेशान सीमा। देखो कैसे परेशान होती है। देखो कहानी में बेचारी सीमा परेशान थी, है ना। परेशान माने क्या होता है? दुखी, है ना। परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो गया था पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। उसे परेशान देखकर मम्मी रसोई का काम छोड़कर दौड़ी आई। क्या कौन दौड़ के आया? मम्मी। क्या बोली? देखो, सीमा कल स्कूल से आकर तुमने जूते कहाँ उतारे थे? है ना। सीमा क्या हो रही थी? स्कूल का तो समय हो गया था और वो जूतों के लिए परेशान हो रही थी, है ना। तो मम्मी ने क्या कहा कि तुमने जूते कहाँ खोले थे? तो वो बता नहीं पाई। बहुत दुखी थी वो, क्योंकि वो समय अपनी चीज़ें अच्छी नहीं ढंग से नहीं रखती थी। पर सीमा को कुछ याद हो तो बोले। बहुत ढूंढने के बाद आखिर प्रिया दीदी को सीमा के जूते नज़र आए, है ना। वे सोफे के नीचे कोने में पड़े थे। कहाँ पड़े थे? सोफे के नीचे कोने में। सीमा ने जूते देखे तो खुशी से उछलकर बोली, हाँ हाँ, कल मैंने जूते यहीं उतारे थे। मम्मी ने कहा, सीमा अगर तुम याद रखती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता, है ना। अब उसको याद तो था नहीं। अब टाइम हो रही थी स्कूल की, तो मम्मी ने कहा कहाँ खोले जूते, पर उसको याद हो तो खोले। वो तो लापरवाह थी। मन आए वहाँ पे खोल के वो रख देती थी। जूते खोजने में बहुत टाइम हो गया था। तो प्रिया जो उसकी बहन है, उसने जूते देखे कि सोफे के नीचे पड़े हैं। तब उसको भी याद आ गया सीमा को कि हाँ, मैंने स्कूल से आके यहीं खोल दिए थे। तब मम्मी ने कहा कि जब तुम्हें याद होता तो इतना समय नहीं लगता। पापा बोले, सही बात तो यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस फिर तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी तरह हर चीज़ को एक सही जगह पर रखना चाहिए। इससे ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता है। पापा ने क्या कहा कि तुम अपनी एक जगह बना लो जिससे तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिल जाएं और तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं हो। हाँ जी, ऐसा ही करूँगी। किसने कहा? सीमा ने। ये चित्र देखो कितनी परेशान है। देखो देखो देखो, है ना। जूते नहीं मिल रहे, कितनी परेशान है। मम्मी भी जूते ढूंढ रही है। फिर देखो इसकी बहन प्रिया को जूते सोफ़ा के पास मिल गए, है ना। तो देखो वो भी खुश हो गई, है ना। तो ये देखो, हमें अपनी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए? एक निश्चित स्थान पर। तो देखो कहानी हम आगे देखते हैं। जी, ऐसा ही करूँगी, पर रोज़ क्यों क्या है भूल जाती हूँ। आज जूते न मिलते तो क्या होता मालूम है आपको? आज जूते न मिलते तो क्या होता? न मिलते तो क्या हाल होता? आज हिंदी का पेपर है और आज ही यह मुसीबत। उफ, बिना देखो क्या हो गया, बिना बात कितना मूड खराब हुआ, है ना। सीमा स्कूल जाते जाते सोच रही थी, है ना। स्कूल से घर आकर सीमा ने अपने जूते ठीक उसी जगह पर उतारे जहाँ मम्मी ने बताया था। जूते उतारने के बाद जुराबे भी उसने जूते में ही क्या की? जूते में ही रख दी। यही नहीं बल्कि देखो अपना बस्ता भी
अलमारी में सही जगह पर रखा। कहाँ पर रखा? सही जगह पर। कपड़े उतारे, कपड़े भी उतारे और उतारने के बाद तह करके रखे, यानी उनको समेट के रख दिया। मम्मी आश्चर्य से देख रही थी। क्या कर रही थी? आश्चर्य से देख रही थी। अरे वाह, सीमा तो आज बदली हुई है ना, कहकर मम्मी ने उसे गले से लगा लिया, है ना। तो देखिए, आपने कहानी पढ़ी क्या? देखो ये चित्र, देखो खुशी से स्कूल जा रही है ना दोनों बहनें। सीमा परेशान है, मूड खराब हो गया उसका, देखो, है ना, क्योंकि आज हिंदी का पेपर है और इतने टाइम वो पढ़ सकती थी, है ना, किंतु बाद में क्या हुआ, वो बदल गई। तो देखो कहानी एक बार हम देखते हैं। तो इस कहानी में आपको क्या बताया गया है कि एक लड़की है सीमा, है ना, लापरवाह लड़की है, हर कहीं अपने कपड़े अपने जूते रख देती है, तो स्कूल जाते समय उसको मिलते नहीं है ना, तो परेशान हो जाती है। एक बार हिंदी का पेपर होता है, किंतु अब वो अपने जूते हर कहीं रख देती है क्योंकि लापरवाह है, तो उसे ढूंढने पड़ते हैं। उसकी मम्मी भी ढूंढती है, किंतु जूते नहीं मिल रहे होते हैं और अब उसकी बस का भी टाइम हो जाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। तब उसकी बहन उसकी ढूंढने में मदद करती है और उसके जूते मिल जाते हैं, तो बहुत खुश होती है। किंतु पापा उसे क्या कहते हैं कि बेटा, यदि तुम अपना सामान अगर जगह पर रखो तो तुम्हें टाइम पे मिल जाए और तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं हो, है ना। जैसे कि आज हिंदी का पेपर है, अगर तुम्हारे जूते नहीं मिलते तो तुम्हारा क्या हाल होता, पेपर भी छूट जाता और तुम फेल हो जाती। तो सीमा को यह बात समझ में आ जाती है और वह मम्मी से कहती है कि मैं तो अब अपना सामान हमेशा ठीक जगह पर रखूँगी। और मम्मी को आश्चर्य तब होता है जब वो स्कूल से आती है और अपना सामान ढंग से रखती है, जूते भी अपने स्थान पर रखती है, जूतों के अंदर जुराब रखती है, अपने ड्रेस खोलती है, अपनी यूनिफॉर्म खोलती है, अपना कन्वेश खोलती है और उसको अलमारी में समेट कर रखती है ना। तो मम्मी भी बहुत खुश होती है। तो बच्चों, आपको भी क्या करना चाहिए, समय की कीमत पहचाननी चाहिए और अपनी जो भी वस्तु है उसे अपने नियत स्थान पर रखना चाहिए, जिससे आपको परेशानी न हो और आपका समय भी बर्बाद न हो और आप अपना समय। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिला कि हमें कभी भी लापरवाह न बनकर हर काम में व्यवस्थित काम करना चाहिए, अपनी जो भी चीज़ें हैं व्यवस्था के साथ रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। देखो शब्दार्थ हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। तो देखो, सबसे पहले आया है जो शब्दार्थ परेशान। क्या आया है आपके? परेशान। परेशान माने क्या होता है? दुखी, है ना। दुखी हो जाते हो ना आप लोग जब कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो क्या होता है, स्कूल समय पे नहीं पहुंचते हो तो क्या हो जाते हो आप? दुखी हो जाते हो। ठीक है। दूसरा है आपके पेपर, न्यूज़पेपर वाला नहीं, पेपर। आपका इम्तिहान आता है, आपकी परीक्षा आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेपर बोलते हैं। पेपर आता है ना, आप क्या बोलते हो पेपर को? मुसीबत। देखो, मुसीबत, है ना। मुसीबत क्या होता है? आपके परेशानी, कष्ट। परेशानी कहते हैं ना, आज तो बहुत मुसीबत पड़ गई, है ना। उसके बाद आपके आश्चर्य, है ना। आश्चर्य माने क्या होता है? हैरानी। आश्चर्य माने क्या होता है? हैरानी। जब हम देखते हैं कोई चीज़ को आश्चर्य से देखते हैं, हम क्या कहते हैं? हैरानी। मूड खराब होना, मूड खराब। मूड खराब होना माने हमारा
क्या होता है, स्वभाव खराब हो जाता है। मूड खराब माने स्वभाव खराब होना। खराब होना, ठीक है ना। मूड खराब होना, दिन खराब होना। इसको ऐसे भी हम रोज माने क्या होता है, प्रतिदिन। रोज माने क्या होता है, प्रतिदिन, है ना। सीमा क्या करती थी, प्रतिदिन अपना सामान लापरवाही से रख देती थी, ठीक है। और आप क्या देखोगे, खुशी से उछलना, प्रसन्न होना। खुशी से उछलना। खुशी से उछलना यानी बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। खुशी से उछलना, बहुत प्रसन्न होना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके छोटे वाले प्रश्न। नहीं देखी है ना। कहानी आपको अच्छी लगी ना, आप भी अपना काम समय से करना और अपनी चीज़ें व्यवस्थित रखना और शब्दार्थ देखें। अब इसमें यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद। और सुंदर सुंदर अक्षरों में इनको नोट करना और याद करना।